PCC एकेडमी में आपका स्वागत है। कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का ये हमारा लेक्चर 10 जिसमें हम ऑपरेटर्स और उनके प्रकार पढ़ रहे हैं, उसका तीसरा वीडियो लेक्चर है। इस वीडियो लेक्चर में हम साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। साइज ऑफ ऑपरेटर यूनरी ऑपरेटर का ही एक प्रकार है। यूनरी ऑपरेटर जो कि जिसको यूज करने के लिए यूज़र को एक ऑपरेंड की आवश्यकता होती है, उन्हें यूनरी ऑपरेटर कहा जाता है। इसके 3 प्रकार मैंने आपको बताए थे। इंक्रीमेंट ऑपरेटर, नंबर 2 डिक्रीमेंट ऑपरेटर और नंबर 3 साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ एक स्पेशल प्रकार का ऑपरेटर है जिसका प्रयोग किसी वेरिएबल की साइज बताने के लिए यूज में लिया जाता है। साइज ऑफ ऑपरेटर की 3 कंडीशन के अनुसार साइज हमें बताता है। नंबर 1 साइज ऑफ डेटा टाइप। डेटा टाइप की साइज के अनुसार वेरिएबल की साइज बता देता है। साइज ऑफ वेरिएबल का नाम यदि हम दें तो भी ये साइज बता देता है। नंबर 3 साइज ऑफ कांस्टेंट। अगर हम डेटा टाइप दें तो भी साइज बता देगा, वेरिएबल दे, वेरिएबल का नाम दे तो भी साइज बता देगा, और कांस्टेंट दें तो भी साइज बता देगा। तो साइज ऑफ ऑपरेटर एक विशेष प्रकार का ऑपरेटर है जिसका यूज हम किसी वेरिएबल की साइज प्रोग्राम में वो कितनी मेमोरी आरक्षित कर रहा है वो बताने के लिए करते हैं। चलिए इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। सबसे पहले डेटा टाइप के अनुसार हम साइज ऑफ ऑपरेटर से किसी वेरिएबल की साइज निकालेंगे। कंपाइलर हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, studio.h, conio.h, कंसोल इनपुट आउटपुट मैन। यहाँ एक नॉर्मल वेरिएबल हम ले लेते हैं x, और x इक्वल साइज ऑफ। ध्यान रहे स्टूडेंट, साइज और ऑफ के बीच में आपको स्पेस नहीं देना है। तो सबसे पहला जो हम पढ़ने जा रहे हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप जैसा कि आपको पता है इंट, कैर, फ्लोट। जैसे मैं यहाँ फ्लोट ब्रेसेस में, इसका सिंटेक्स सही है, साइज ऑफ ब्रेसेस में वेरिएबल का नाम, डेटा टाइप या कांस्टेंट। तो अपना डेटा टाइप है फ्लोट, प्रिंट एफ एक्स इक्वल, चूंकि साइज इंटीजर में आएगी तो मॉड्यूलर डी और एक्स और गेट सी एच। फ्लोट की साइज 4 बाइट होती है तो इसका आउटपुट 4 आना चाहिए। सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं इसको, और 0 वार्निंग, 0 एरर, रन करते हैं। x इक्वल 4। जैसे इंट देते हैं, इंट की वैसे साइज नॉर्मली स्टूडेंट 2 बाइट होती है, लेकिन मे भी कई कंपाइलर यहाँ 4 भी बता सकते हैं, क्योंकि 2 प्रकार के कंपाइलर होते हैं। एक 32 बिट कंपाइलर होता है, 32 बिट कंपाइलर, एक 64 बिट कंपाइलर होता है। ये जो हमारा कंपाइलर है वो 64 बिट है, इसलिए इंटीजर की साइज 4 बता रहा है। तो ये ध्यान रखना। वैसे नॉर्मली 2 बाइट होती है। यदि अपन नॉर्मल टर्बो C++ यूज करते हैं तो वहाँ इंटीजर की साइज 2 बाइट दिखाई जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कौन सा कंपाइलर आप यूज कर रहे हो। 4 सही है। यदि हम यहाँ कैर लिखते हैं, चर जिसको हम बोलते हैं, ये भी एक डेटा टाइप है। इसकी जो साइज होती है वो 1 बाइट होती है, 1 बाइट ही प्रदर्शित हो रही है। वेरिएबल की साइज बताई जा रही है डेटा टाइप से। यदि हम डबल डेटा टाइप करते हैं, डबल की साइज फ्लोट की डबल होती है, अर्थात 4 की डबल 8, तो 8 बाइट साइज ये बता रहा है। तो ये एक अपना हो गया डेटा टाइप के माध्यम से साइज वेरिएबल की पता करना।
अब हम दूसरा देख लेते हैं, वेरिएबल नेम से भी हम साइज निकाल सकते हैं। जैसे कोई वेरिएबल नाम हम देते हैं, नया कोई एक प्रोग्राम बनाते हैं, दो वेरिएबल इसमें मैं ले लेता हूँ x एंड y, और ये इंट टाइप के हैं x एंड y। फ्लोट के अंदर ले लेते हैं अपन k, कोई भी आप नाम दे सकते हो। डबल डेटा टाइप में अपन ले लेते हैं a, चर ch, चर में ले लेते हैं ch। अब हम यहाँ साइज ऑफ, अब यहाँ यदि मैं लिखूंगा x, अर्थात x एक वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप इंट है, तो इंट की साइज बताएगा। चलिए देख लेते हैं, यहाँ कुछ एरर है, डबल अनडिफाइंड बिफोर डबल, ये यहाँ सेमीकोलन नहीं लगाया है, चलिए लगा देते हैं। यदि हम यहाँ साइज ऑफ x कर दिया और इसको प्रिंट करवाई, प्रिंट एफ x इक्वल मॉड्यूलर d, डबल कोटेशन में x इक्वल मॉड्यूलर d कॉमा x। ओके, अब देखते हैं 4 बाइट। इसी प्रकार फ्लोट की देखना चाहें वेरिएबल से, वेरिएबल है इसका k, तो यहाँ हम k लिखेंगे और कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 4 आ रहा है। यदि अपन डबल का देखना चाहें तो यहाँ क्या लिखें, a कंपाइल रन, डबल की 8 होती है। यदि हम यहाँ करेक्टर की देखना चाहें तो यहाँ क्या लिखें, ch, वेरिएबल का नाम, एक बाइट। ओके है, आई होप समझ में आ गया होगा, विद डेटा टाइप और विद वेरिएबल। तीसरा हमारा बचता है कॉन्स्टेंट्स, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। देखिए कॉन्स्टेंट से प्रोग्राम अपन नया बना लेते हैं। कॉन्स्टेंट के हिसाब से साइज निकालने के लिए हम 2-3 वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, x, y, z। आप a b c कुछ भी कर सकते हो। x इक्वल साइज ऑफ 34। कांस्टेंट आपको बताया हुआ है वह होता है जिसमें हम बदलाव नहीं कर सकते। ये 3.56 एंड z इक्वल साइज ऑफ e, ये सिंगल कांस्टेंट भी हमारा पड़ा हुआ है, चूंकि ये करेक्टर है। प्रिंट करते हैं इसको प्रिंट एफ से, x इक्वल मॉड्यूलर d, y इक्वल मॉड्यूलर d, z इक्वल मॉड्यूलर d और क्लोज, कॉमा x, y, z, तीनों की वैल्यू। अब आप एक बार स्क्रीन को पॉज करके और इसका आउटपुट निकालने का प्रयास करें। मैं ये बता दूं, ये प्योरली इंटीजर नंबर है, ये फ्लोट के नंबर है और ये करेक्टर है। तो आपके हिसाब से इसकी साइज क्या आनी चाहिए, एक बार स्क्रीन पॉज करके इसका आउटपुट निकालने का प्रयास करें, फिर देखिए सही है या नहीं है। आई होप आपने स्क्रीन पॉज करके आउटपुट देख लिया होगा, x का, y का एंड z का। अब देखिए आपने जो निकाला है वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। देखिए मैं समझा देता हूँ। x अभी मैंने बताया था हम 64 बिट कंपाइलर का यूज़ कर रहे हैं। वैसे इंटीजर की साइज 2 बाइट होती है, तो यहाँ 4 आ रही है, डबल है उसका। फ्लोट की साइज आनी चाहिए 8, जो कि सही आ रही है। अब देखिए फ्लोट की साइज पहले जब हमने विद वेरिएबल किया था तो साइज आई थी 4, अगर आपको याद है, लेकिन यहाँ साइज आई है 8। ये डिफरेंस क्यों हुआ? ये डिफरेंस देखिए इस कारण से हुआ कि जैसे एक फ्लोट डेटा टाइप होता है, एक डबल डेटा टाइप होता है। फ्लोट में भी पॉइंट के नंबर आप स्टोर कर सकते हो, डबल में भी पॉइंट के नंबर आप स्टोर कर सकते हो। लेकिन डबल डेटा टाइप की एक विशेषता है कि ये कितनी भी बड़ी दशमलव संख्या को ज़्यादा एक्यूरेसी, इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट कंपाइलर जब हम कांस्टेंट लिखते हैं तो इसको ये डबल लेता है। यहाँ ये ध्यान रखने योग्य बात है,
कि फ्लोट में भी दशमलव की संख्या को स्टोर करवाया जा सकता है, डबल में भी दशमलव की संख्या को, लेकिन डबल ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ, क्योंकि कंप्यूटर काम करता है एक्यूरेसी पे, 100% एक्यूरेसी होती है कंप्यूटर की, तो डबल ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ करता है। तो यहाँ जब कांस्टेंट लिखेंगे, वेरिएबल लिखेंगे तो फ्लोट लिखेंगे तो फ्लोट की दिखाएगा, डबल लिखेंगे डबल की दिखाएगा, लेकिन जब हम कांस्टेंट लिखेंगे तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट ये डबल लेता है। ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए यहाँ आउटपुट आया है 8 और करेक्टर का आउटपुट जैसा कि अपेक्षित था 1। तो ये तीनों प्रकार हमने इसके देख लिए हैं, डेटा टाइप, साइज ऑफ के ब्रैकेट में, वेरिएबल और कांस्टेंट। कांस्टेंट में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और आपको ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर वी यूज्ड, 32 बिट और 64 बिट। तो ये आपको कईयों की 32 बिट यदि होगा तो उसमें इंटीजर की साइज 2 बाइट बताई जाएगी। तो ये साइज ऑफ ऑपरेटर यूनरी ऑपरेटर का ही एक प्रकार है, स्पेशल प्रकार का ऑपरेटर है जिसके द्वारा हम साइज निकाल सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो में आपको साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में अच्छी तरह से मालूम पड़ गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक बटन प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो जो हम अपलोड करें वो आपको इसकी जानकारी मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।